जैसे कि मैं कभी भी वो मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करता था। जी। कीपैड वाला फ़ोन रहता था। मेरा मैसेज यही रहेगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, मोटिवेटेड रहें और अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। जब भी हमारा पढ़ने का वो रहता था, ड्यूरेशन रहता था, उस समय ओके। हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था या फिर ओके। हम अपना मोबाइल अपने भाई को दे देते थे। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज में आज हम हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गांव के छोटे से परिवेश से निकल करके यूपीएससी जैसी परीक्षा क्लियर किया। यूपीएससी परीक्षा क्रैक करना कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट्स का सपना होता है और उस सपने को पूरा किया गौरव ने। गौरव हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हम गौरव से बातचीत करते हैं कि वो पूरी जर्नी उनकी कैसी रही, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, जीवन में कितने संघर्ष आए, पूरी जर्नी गौरव से ही हम जानते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। जी, धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपने इतनी बड़ी परीक्षा क्रैक किया है। जी, धन्यवाद आपका। तो गौरव जी, आप पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके फादर क्या करते हैं, मतलब अपना जो आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में। जी, जी, जी। सर, मेरा नाम गौरव पटेल है और मैं सुल्तानपुर के ताजुद्दीन पुर गांव का निवासी हूँ। तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हुई थी, राहुल नगर बाजार से ही। और उसके बाद फिर हमारे पिताजी इफ्को में कार्यरत थे, तो उन्होंने वो 2020 में रिटायर हो गए थे। तो जैसे कि पिताजी इफ्को में थे, तो उनका हर 4-5 साल में ट्रांसफर हो जाता था। तो हमारी एजुकेशन भी राहुल नगर सुल्तानपुर के बाद से फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुई। और 10th हमने सोनभद्र से किया था, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल। और 10th में हमारे 92% थे। और उसके बाद फिर हम कोटा चले गए थे आईटी की तैयारी करने के लिए। तो हमने आईटी का अटेम्प्ट दिया, तो उसमें हमारी 4,500 रैंक आई थी आईटी में। उसके थ्रू हमको आईआईटी धनबाद, जो कि पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आईएसएम धनबाद के नाम से फेमस है, तो उसमें हमने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर हमने सैमसंग में हमारी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी एज अ सॉफ्टवेयर। बाकी जो ऑप्शंस है उसको एक्सप्लोर किया जाए, तो अ, उस एक्सप्लोरेशन के दौरान हमारी कई सारे सीनियर से मुलाकात हुई, जो कि आईएएस ऑफिसर रह चुके थे। तो उन्होंने उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से रिजाइन करके फिर सॉफ्ट ये यूपीएससी में घुस गए। तो यूपीएससी में घुसने के बाद लेकिन थोड़े से डिसीजंस हमारे गलत रहे थे, जैसे कि ऑप्शनल हमने मैथ्स ले लिया था, तो जिसकी वजह से हमारा मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स हमारे हर बार क्लियर हुआ। ये हमारा 8वां अटेम्प्ट था, तो प्रीलिम्स हमारा शुरुआत से क्लियर हुआ है और मेंस हमने लिखा है हर बार। लेकिन शुरुआत में मैथ्स ऑप्शनल लेने की वजह से जीएस में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। तो वो एक गलत डिसीजन था, जिसकी वजह से मेंस क्लियर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर हमने अपना ऑप्शनल चेंज किया, एंथ्रोपोलॉजी में लिया। और एंथ्रोपोलॉजी जब से ऑप्शनल लिया, तब से इंटरव्यू कॉल आने लग गए, और ये हमारा 5वां इंटरव्यू था। और हर बार हमारे कुछ ही नंबर से रुक जाते, जैसे लास्ट टाइम हमारे मेंस में बहुत ही अच्छे नंबर थे, 803 थे, कट ऑफ से करीब 100 नंबर ज्यादा था उसके, लेकिन इंटरव्यू में बहुत काफी कम नंबर आ गए, तो जिसकी वजह से रुक गया। और लगभग हर बार यही कुछ 2-4 गौरव जी, नंबर से ही रुक रहा था। गौरव जी, एक जी। सवाल है, परिवार में कोई और प्रशासनिक सेवा में है, कोई किसी कोई ऑफिसर और है परिवार में, रिश्तेदारी में कोई? नहीं, हमारे पूरे परिवार में हम पहले हैं जो प्रशासनिक सेवा में आए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि प्रशासनिक में आने के लिए। ओके। तो जैसे मोटिवेशन था आने के लिए, लेकिन आप ये जानते हैं कि यूपीएससी की राह बहुत आसान नहीं होती है। ज्यादातर जी, बच्चे कोशिश करते हैं और उन ओवर एज हो जाते हैं, तमाम मतलब तमाम परेशानियां आती हैं उनके सामने। कहीं फाइनेंशियल जी, क्राइसिस आ जाती है, कहीं कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो आपको नहीं जी, लगा कि आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं और इतनी अच्छी जॉब जी, आपकी चल रही है, और फिर आप उसको जी। छोड़ करके फिर सीधे यूपीएससी की तैयारी करना, तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर नहीं क्लियर हुआ तो आगे क्या होगा, ऐसा कभी मन में आया कोई कोई सवाल? नहीं, ऐसा कई बार आया था मन में। लाजमी ऐसा आएगा ही, और लगभग हर एस्पिरेंट्स में आता है। लेकिन ये सवाल आते थे, लेकिन फिर वो पास पास आउट हो जाता था, क्योंकि एक तो फैमिली सपोर्ट काफी अच्छा था। पिताजी ने, माताजी ने काफी इंकरेज किया था, मोटिवेट किया था। और उसके बाद फिर मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा था कि जैसे कि हम आईटी से निकल चुके हैं, सैमसंग में भी प्लेसमेंट हो रखा है। तो तो ये था कि अगर इधर नहीं होगा तो फिर वापस सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। और ये था कि अगर यूपीएससी नहीं होता है तो फिर जीवन में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर था। और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम लगातार अटेम्प्ट देते रहे। और फिर ऐसा था कि हर बार मेरा प्रीलिम्स हो रहा था, और मैंने एक भी कोचिंग नहीं करी थी, सब कुछ सेल्फ स्टडी किया था। तो वहां से भी कॉन्फिडेंस आया कि भाई लोग कोचिंग करने के बाद भी उनका नहीं हो रहा है, हमने बिना कोचिंग के
घर पे रह करके तैयारी करी, और हर बार प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस निकल रहा है, बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे हैं मेंस में। बस कुछ कभी एसए में कम आ जा रहे हैं, कभी इंटरव्यू में कम आ जा रहे हैं, कभी मैथ्स में कम आ जा रहा था। तो तो हमने यही लिया कि भाई इस अटेम्प्ट में इसमें कमी होगी तो अगले अटेम्प्ट में इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फिर तो ये आपकी जो यही। यूपीएससी की जर्नी रही है गौरव जी, इसमें कभी जी। कोई ऐसी ऐसी कोई घटना याद हो जिसने आपको एकदम से झकझोर दिया हो, मतलब एकदम से आपको ये कह दिया हो कि नहीं हमको वापस जाना है, अब हम फिर से नौकरी करेंगे, या फिर से मतलब हमारी फैमिली क्या सोच, कोई ऐसी कोई घटना आपको याद हो कभी आपके जीवन में जो। जी। घटना सर यही था कि 2019 में हमारे वो दिया था, अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू में बहुत अच्छे थे, मेंस में बहुत अच्छे नंबर थे, 809 नंबर आए थे। इंटरव्यू में कम आने की वजह से नहीं हुआ था, फिर हमें लगा कि अगली बार देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगली बार भी सब कुछ अच्छा, जीएस में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर हमारे आए थे, कई सारे जी। पेपर में सबसे ज्यादा हमारे आए थे 2020 के टाइम में। लेकिन एसए में 72 नंबर आ गए, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट था। और उसके एक साल पहले ही हमारे एसए में पूरे इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर आए थे, 139 आए थे। अच्छा। तो अचानक इतनी अनसर्टेनिटी हो गई कि भाई जिसमें हमारा जो हमारा स्ट्रेंथ हुआ करता था उसी में ही सबसे कम आ गए। तो वहां से लगा कि अब ये काफी अनसर्टेन है, इतना पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं हुआ तो हो सकता है भविष्य में भी ना हो। तो वहां पे था, तो एक बार हमने काफी इंक्वायरी वापस से रिज्यूमे वगैरह सॉफ्टवेयर में भेजना शुरू कर दिया था सीनियर लोगों के पास। लेकिन फिर सीनियर लोगों ने ही समझाया कि तुम इतने करीब पहुंच चुके हो, तो अभी छोड़ना सही नहीं रहेगा, तो जीवन भर रिग्रेट रहेगा। तो इसलिए फिर हमने दोबारा प्रयास किया, तो फिर इसी वजह से वापस नहीं आए। तो गौरव जी, हम हमारा सवाल ये था कि जैसे सबसे ज्यादा परिवार में पापा भी आपके जॉब में थे, हालांकि वो इफको से रिटायर हो गए थे, उनसे बात हुई है हमारी। तो जी। सबसे ज्यादा आपको आपका साहस किसने बढ़ाया, आपको मोटिवेट किसने किया कि आप लगे ही रहो, हम आपके साथ हैं, चाहे जितना अटेम्प्ट देखना पड़े, ऐसा परिवार में कौन। जी। सबसे ज्यादा मदद मैं तो कहूंगा पिताजी से ज्यादा हमारे भाई ने किया था। छोटा भाई ओके। है वो भी, जी, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो हर प्रकार से मदद उसने किया था, मोटिवेशन दिया, काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग वही करता था मेरा। और बहुत सारी मदद भी करता था नोट्स वगैरह बनाने में। छोटे भाई जिसका सौरभ सौरभ पटेल नाम है, जी। उसने सबसे ज्यादा मदद किया था, उसी को मैं क्रेडिट सबसे ज्यादा दूंगा। उसके बाद हमारे माता पिता है, जो कि हमेशा से बचपन से लेकर अभी तक सपोर्ट करते आए हैं। तो इन लोगों ने काफी मनोबल बढ़ाया हमारा। गौरव जी, जैसे आप इंजीनियर रहे हैं और आप पढ़ाई के दौरान जैसे किसी आईएएस ऑफिसर को देखते होंगे, किसी आईपीएस को देखते होंगे, तो एक मन में एक वो होती होगी यार, ये मैं होता तो ये कर देता। मतलब एक जी। आपके हिसाब से एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, उसको क्या करना चाहिए? अगर अब आप जो है वो सिविल सर्विस में चले गए हैं, आईएएस ऑफिसर जी। बन गए हैं, तो अब आप क्या जी। करेंगे, मतलब ऐसा क्या करेंगे जिससे जो लोगों को फायदा हो, समाज में बदलाव आए, मतलब कुछ आपने बनाया होगा अपने मन में इस चीज जी। को। जी। जी। मेरे हिसाब से सिविल सर्वेंट को चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रहना चाहिए, उनको फील्ड पे जाना चाहिए, ग्रास रूट पे जाना चाहिए, सभी लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। मेरे हिसाब से समस्याओं को सुनेंगे तो फिर सोल्यूशन अपने आप निकल जाता है। तो जी। अपने आप को एक्सेसिबल बनाना, और फिर प्लस नई नई सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ गया, और भी ब्लॉकचेन वगैरह टेक्नोलॉजी आ गया, उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों का जो सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए कंसेंसस बना करके सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो हमें मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम सुने और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते कई सारे सिविल जी। सर्वेंट। हम जी। लोग को अपना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से। ओके। जो जी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो अभी जी। संघर्ष के दौर में हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं इलाहाबाद में, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई मैसेज जी। देना चाहेंगे आप? तो सर मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि जो भी डिस्ट्रैक्शन है, पहले तो ये जो गोल है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज तैयारी करने की, वो खुद से आना चाहिए, ना कि माँ बाप के प्रेशर में आकर के। उनका खुद का सेल्फ गोल होना चाहिए, और फिर वो एकदम मोटिवेटेड रहे। और जो भी डिस्ट्रैक्शन है, जैसे सोशल मीडिया हो गया और भी फ्रेंड फ्रेंड वगैरह हो गए, जहाँ से डिस्ट्रैक्शन उससे कट ऑफ कर ले। जैसे कि मैं कभी भी वो मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल करता था, जी। कीपैड वाला फोन रहता था। जी। तो स्मार्टफोन तो मैंने इंटरव्यू के दौरान ही शुरुआत किया था इस्तेमाल ओके। करना। तो वो सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, मोटिवेटेड रहे, नहीं, और डेली क्लास। गौरव जी, एक सवाल है, बीच में आपको रोक जी। रहा हूँ। आप आईटी में थे, आप सैमसंग में जॉब जी। करते थे, फिर भी आप दूर दूर कैसे रह पाए, मतलब कैसे आप अपने आप को जी। ये ऐसा रहता है, जब भी हमारा पढ़ने का वो रहता था, ड्यूरेशन रहता था, उस समय ओके। हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाता था, या फिर ओके। हम अपना मोबाइल अपने भाई को दे देते थे।
ठीक है। तो पढ़ने के बाद फिर हम इस्तेमाल करते थे फोन वगैरह की, किसका कॉल आया कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ने के बाद। ऑफिस के दौरान तो यूज होता था, लेकिन नॉन ऑफिस वर्क में मोबाइल भाई के पास रहता था या स्विच ऑफ रहता था। ओके। हाँ, तो आप जी आप मतलब उनको कुछ मैसेज दे रहे थे, प्लीज जी। कंटिन्यू करिए जी। हाँ, तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, मोटिवेटेड रहे, और अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। और जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डेली प्लान बनाए, वीकली प्लान बनाए। हम मंथली टारगेट सेट करते हैं, वो डेली डेली पढ़ाई करें। इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई कई लोग बोलते हैं कि 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। 8 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, और अपना पढ़ाई और उसके अलावा मेडिटेशन हो गई, योगा हो गया, और स्पोर्ट्स वगैरह होगा, उसको उसको भी परस्यू करते रहें। क्योंकि पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा दिमाग भर जाता है, उसको उसके लिए वेंट आउट करने के लिए ये सब चीजें काफी कारगर रहती है। जी ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई एक बार दोबारा आपको। जी जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।